है मेरे शो ननंद है मेरे प्यार तो पेश सितंबर सामन आज विशेष आज मैं तीन थे बताने वाला छू वो पल जिस पल को हमारे बुजुर्गों ने जिया। मैं आज वो बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कितना कष्ट किया जब उनका तिब्बत से व्यापार हुआ करता था। 1962 से पूर्व की कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। चाहे वो नीति के लोग हो, चाहे वो माना के लोग हो, चाहे वो जोहार के लोग हो, चाहे वो ब्यास के लोग हो, चाहे वो दारमा के लोग हो, सबका एक ही व्यवसाय उस समय हुआ करता था, तिब्बत से व्यवसाय। और तिब्बत से व्यवसाय करने का मतलब ये होता था कि अपनी जान हथेली में रखकर वो जाते थे। इतने परिश्रमी और इतना कठोर वो रास्ता हुआ करता था कि आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हमारे बुजुर्गों की कड़ी मेहनत व लगन से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जो कष्ट किया और हर वातावरण में अपने आप को ढाला, यही कारण है कि आज हम अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छे अच्छे जगह पर हैं। हमें धन्यवाद देना है, हमको सलाम करना है। तो दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार है कि जैसे नीति के लोग हो गए, माना के लोग हो गए, जोहार के लोग हो गए, ब्यास के लोग हो गए, दारमा के लोग हो गए। इन घाटियों में जो सौका लोग व्यापार करते थे तिब्बत से, वो बकरियों के साथ जाते थे और बकरियों में कुमाऊं गढ़वाल से अनाज लेके जाते थे, जिसकी ज़रूरत तिब्बत में लोगों को रहती थी। और तिब्बत से नमक, सुहागा, सोना, चौवर पूंछ, ऊन, पसम, ये सब लेके वो कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे और अनाज के बदले नमक। तो इस तरह का कारोबार, कहने का तात्पर्य है, सौका ही ऐसा एक वर्ग रहा जिनका मित्राम तिब्बत के लोगों से रहा, हुन्नी मित्र, जिनका मित्राम कुमाऊं गढ़वाल के लोगों से रहा। तो इस तरह का मित्रता का जो एक तालमेल बनाया, जो पूर्ति किया, वो सौका लोगों ने ही किया। तो दोस्तों, यूं ही नहीं आगे बढ़े हैं, कष्ट किया है और उस कष्ट को सभी लोगों ने माना है। एकाधिकार रहा इस व्यवसाय में, तिब्बत के साथ व्यापार करने में। अब मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जहां पर आपको महसूस होगा कि हमारे बुजुर्ग कितने कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते थे, कितने कष्ट में तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। रास्ते में कितनी कठिनाई होती थी, चोर डाकुओं का भय, प्राकृतिक आपदा, जानवरों का बीमार होना। और यूं ही नहीं कहा गया है, इस तरह के रास्ते होते थे। 9 बकरे 10 ढकरिया, मतलब अगर मुझे किसी रास्ते से बकरियों को लेके जाना है तो 9 बकरे के साथ 10 ढकरिया। इतना संकरा रास्ता और इतनी खाई रास्ते से गुजरना पड़ता था। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और दिस इज टोटली आई वांट टू समर्पित करना चाहता हूं मैं नए जनरेशन्स को। दे शुड नो एट व्हाट कॉस्ट वी आर एंजॉयिंग टुडे। सो लेट्स सी दिस वीडियो। तो जब व्यापार के लिए लोग बाग इंतज़ार करते थे कि बर्फ़ पिघले ताकि उन घाटियों से तिब्बत तक पहुंचा जाए, सामान जो अपने शीतकालीन प्रवास है वहां से ग्रीष्मकालीन प्रवास तक लाते थे और उसके बाद भेड़ बकरियों में तिब्बत अपने अपने मंडियों में व्यापार के लिए जाते थे। नीति के लोग, माना के लोग, जोहार के लोग, ब्यास के लोग, दारमा के लोग, सब लोग जो है इंतज़ार करते थे मौसम ठीक रहेगा,
फिर कूच करेंगे तिब्बत व्यापार के सिलसिले में। और उधर तिब्बत वाले भी जो है इंतज़ार करते थे कि कब जोहार घाटी के लोग, कब नीति माना ब्यास दारमा के लोग आएंगे और उनसे अनाज के बदले नमक देंगे। तो इस तरह का सिलसिला जोहार घाटी के लोग, नीति माना के लोग, ब्यास दारमा के लोग सदियों से करते आए 1962 से पहले तक। दिल्ली बटे आया तिमी, मुंबई बटे आया तिमी, देहरादून भी आया तिमी, हल्द्वानी भी आया तिमी, हेमजोला हुण देसा जुबु भराली बेर यू सालेमा दिल्ली बटी आया तिमी, मुंबई बटी आया तिमी, देहरादून भी आया तिमी, हल्द्वानी भी आया तिमी, हेमजोला हुण देसा जुबु भराली बेर यू सालेमा। तो इस तरह से जब तिब्बत के मंडियों में लोग पहुंच जाते थे तो कौन किसके साथ व्यापार करेगा, ये निश्चित तिब्बत के अधिकारी लोग करते थे। जब बात नहीं बनती थी तो उनको सहारा लेना पड़ता था डाइस का, उसको फेंक कर कौन किसके साथ व्यापार करेगा ये सब करते थे। और इन सब का लेखा जोखा होता था कि कौन व्यापारी किसके साथ लेखा जोखा करते थे। लेकिन इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। बाद में मित्राम सिस्टम हुआ कि ये निश्चित हुआ कि कौन किसके साथ व्यापार करेगा, लेकिन उससे पूर्व लोखर डालकर इस तरह से करके जो है वो निश्चित करते थे कौन किसके साथ व्यापार करेगा करके। तो इसमें कभी कभी लड़ाई झगड़े का भी नौबत आता था, लेकिन तिब्बती अधिकारी सब जो है उसको सही कर लेते थे। जब निश्चित हो जाता था फिर जोहार के लोग, नीतिमाना के लोग, ब्यास दारमा के लोग जो अनाज लेके तिब्बत पहुँचे होते थे वो अनाज के बदले उनसे नमक लेके आते थे। तो इस तरह का कारोबार सदियों से चलता आ रहा। 1962 तक ये कारोबार चलते आया। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों में ये जो नाली है, नाली से भरते थे, उनको अनाज देते थे, हुआ जौ जो कुमाऊं गढ़वाल से लेके जाते थे और सबकी नोटिंग वहाँ के अधिकारी करते थे और उसके बदले वहाँ से नमक जो बकरियों के करबस में डालते थे और फिर उसको सिल कर लेके आते थे अपने अपने क्षेत्र में। नीतिमाना के लोग नीतिमाना, जोहार घाटी के लोग जोहार, ब्यास दारमा के लोग धारचूला, फिर उसको अपने अपने क्षेत्र में वो अनाज के बदले नमक देते थे। और गर्मियों में बकरियों का ऊन जो कि बहुत ही उपयोगी रहता था, तो ये लखमार कैंचिल एल बकरा ऊन खुड़ी जाने और यू ऊन खुरीना बाद यू ऊन थे धोई जाल। तो इस तरह का कारोबार हर साल जोहार घाटी में, नीतिमाना में, ब्यास दारमा होता था। जब ऊन बकरी से निकाल लेते थे तो ऊन को जो है इस तरह से पीट कर उसको पतला किया जाता था। पर वहाँ भी कायूल वह हैं कोटरनी बे। तो घर के महिलाओं का इसमें विशेष योगदान रहता था। हर घाटी के, तीनों घाटी के लोग जो है इसमें उनकी माहिरता थी। बकरी के ऊन बहुत ही बहुमूल्य हुआ करता था। इसी से घोगड़, कमल, कोट, हुतन, टुप, बनीन, कंबल, पिछौड़, सब चीज़, थुलमो, हर चीज़ इसी से बनता था। तो घर के छोटे बच्चे बड़े सब ऊन काटते थे। ये चरखा में काटा जा रहा है ऊन को, छिजू में काटे जान है, चारखा में बारी के बेर काटे जान है ताकि बहुत बढ़िया कोट बने, हुतन बने। उसके बाद त्योरछो राजमा बुनी जाने हैं। तो इस तरह से जो है त्योरछो राजमा
जो ऊनल बने धाग वो बनाए जाने वहाँ भी दर्जी थे बुलाए जाल। वो दर्जी सबने लिहल कापार शिलेल, कोक लिहल कोट शिलेल, कोक लिहल हुतन शिलेल, कोक लिहल कमल शिलेल। तो यश के बेर उदार जमान में हनी बे तो दर्जी थे बुलाए बेर वो इहमी के प्रश हनी बे वो प्रशल वो यश के प्रश कनी बे। तो उदार जमान में इहमी के बेर महन रनी बे और तिम समझ सकसा जब व्यापार बेट ए जाल तो एक जाग में शपथ है बहनी बे और वाक चिलम जरूर रखनी बे। तो एक दोहर थे वाक चिलम पीनी भे वाक और बलना न बलना यश के चैनी भे। और वहाँ भी हिसाब किताब द कनी भे कि तिब्बत गे वहाँ भी किदी फैद भे कश भे कि भे वह के डबल दिन से जबद वह दे डबल दिन भे यू वाक बनाए जाना इहमें कारीगरी के बेर। तो आपस में मेल जोल उदारा जमान में के बढ़िया भे और हिसाब किताब सब लगोनी भे। कोक खाते में किदी डबल है को खाते में किदी डबल है यू हिसाब किताब तिब्बत भी लौट बेर अपन अपन जाग में पूछ बेर सब पे गारखान कनी भे। और जब यू सब हैजाल जबद खुशी माहौल हनी बे और खुशी माहौल में जब भी तिब्बत भी ओनन तो खूब नाच गाना हनी बे खूब बढ़िया गीत गई जानी बे और एक हुनगोर द जरूर मारी जानी बे वहाँ भी वह मार बेर सपंथ है खिलाई जानी बे। तो इहमी के वो जमाना फसक बे कि हारमोनियम में गीत गाई जानी बे सब पे नाचनी में गैनी भे कि यात्रा बहुत सफल रहे। तो हर साल यू इहमी के महन कनी भे और यू आयल बढ़िया से पिलाई जाने जंगल भी लगा लाई जाने और जो हुनकर मारी जल वह द्यो द्याप्तन थे चढ़े जल और हुनकर थे मार बेर हो मुनौल जो है द्यो द्याप्त थे चढ़े वहाँ भी बकर थे भरे और होग कबे गिम अर्जी बने शिकार बने। तो यश के यू मंदिर में बकरो मुनौल चढ़ाए जाने वो जमना फसक भे और यू एल गिम बनौने लिहाल प्यूठ वली जान है। तो तिम चैसा किहमी के उन सब बनौन है तो यू प्यूठ वली ने इमा रक्त मिलाई जाल और वो रक्तल पे वहाँ भी बकौर तक गिम बनाए जाल यू बकौर थे भराए जाने वहाँ भी शिकार बनाए जाल भात बनाए जाल। अब यू भात पाक गए नाना मूल्यान थे एक एक डेल शिकार दिए जानी बे और मूल्यान बहुत खुश हनी बे एक एक डेल में मैं कार उदार हनी बे मह दे एक ऐस दे तू हार शिकार उन चोचड़नी बे। तो वो जमनाग नान मूल्यान इहमी के बहनी बे और इहमी के ढोल बजाए जानी बे कि बढ़िया उदार समय बे। आज के रहते फार्म ऑन है जब तिब्बत भी ऑल वापस तो अपन अपन जागन में इहमी के उआ इहमी के खेत पाते कनी भे पानी कुल बनाए जानी भे ताकि पानी कुल ऑल और वी विल पलथी फापर ऑल हर्षों सब बोई जानी भे गर्मीन में और वह पे जाड़ों लिहले हुकौनी भे धुआं सब इतो ई सब हनी पे उतरो जामना नान मूल्यान दे अपन आम दकार बाप दकार लगी रहनी बे यू खेल गन नुनू छोड़ और हो खू पुल बग्ये और फुल तेज धार में चाहते वो किसी बग्ये वो लौन है गे और कुल सुधारी जान है और नुनू छोड़ा पुल बगी वह रोन है गे इहमी के रथ है डार नुनू छोड़ करना हो शिगान पोस दिन है। तो यू सब छ तो वहाँ भी पढ़ाई लिखाई दे हनी बे यू मास्टर स्लेट ले जाने। तो जब पढ़ाई यू गए तो होगा चल नल दे खूब पढ़ाई के उदार जमान में यू स्लेट लिया जाने और ग्रीष्म कालन में केवल मूल्यांकन पढ़नी बे। तो यू मूल्यांकन एल स्कूल गए वहाँ एक मास्टर हनी बे और स्कूल जब स्टार्ट अलग पल्ली प्रार्थना कही जानी बे सब पे हाथ जोड़ बे प्रार्थना कल और वहाँ भी अपन अपन पाठ में लिखनी बे यू नाना मूल्यांकन बेहरे माँ साहब बेहरे और माँ साहब उन्हें पढ़ाना
आ इह ई उह उ ए आई ओ औ अंक अह यशके बेर उन पूछनी बे और उनर हाजिरी दे माशाब लेनी बे और उनथे कनी बे कोके की कमी है जैसे यू छोड़ा वहाँ स्लेट न छे तो यू अपन स्लेट ली बेर एर अब यू स्लेट में नाना मूल्यान माइट लगौल और माइट में कलमल लिखनी बे आ इह ई उह उ ए आई ओ औ अंक अह यू यशके लाल माइट कुटल पाठ में यशके लगौल और वहाँ भी इमा कलमल लिखी जानी बे क ख ग घ अंग च छ वहाँ भी टेस्ट दे हनी बे वनर इम्तिहान दे हनी बे तो जो भलकल वह शाबाशी दिनी बे माशाब जो भल निकल वह कान हमो यशकनी बे अब यू नॉन छोराल भलकन नहीं उत्तर दीद वह गए हो कान हम हो गए तो यश के वो जमान में हनी बे। तो देखा आपने दो देशों में निवास करने वाले तिब्बत के हुनिया तथा भारत में कुमाऊं गढ़वाल अंचल के लोगों की दैनिक उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए एक अत्यंत सक्रिय माध्यम का कार्य करने के लिए सोका लोग जाने गए और इसीलिए दोनों देशों के लोग सोकाओं का बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। तो कस लग भल लगी तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो क्या गलाती मजाकार चेचवा धन्यवाद।